मुझे कत्ल के झूठे मुकदमा में हम दो भाइयों को जो है बिल्कुल बेगुनाह नामजद कर दिया गया। जो सब इंस्पेक्टर नदीम मालिक गोंदल थे, उन्होंने महज महकमाना कारकर्दगी बनाने की खातर और मुद्दई पार्टी की मिली भगत से जो कसूरवार थे उसको पुलिस ने जो है थाना से ही डिस्चार्ज कर दिया। पैसे लेकर जेल जिंदा बंदों का कब्रिस्तान है। जेल में जिस कमरे में रखा जाता है उसको चूना करवाना हो, बल्ब लगाना हो, झाड़ू लाना हो, टूटी लानी हो, लोटा लाना हो, तो हमसे ही पैसे लेके, कैदियों से पैसे बिल्कुल कैदियों और हवालातियों से पैसे लेके मंगवाए जाते हैं। मैं समझ तो इतनी जो मुनशियात है बाहर नहीं मिलती होगी जितनी सरेआम जेल में मिलती है। इसके अलावा जो ज़नाकारी है जेलों में वो आम है। 9 साल बेगुनाह इस भाई ने जेल काटी और जेल काटने के बाद बाहर आया तो कहता है पंजाब पुलिस ने मेरे साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है। मैंने 9 साल जेल काटी, 302 में मुझे पकड़ा और मैं बेगुनाह था, इस भाई का कहना है। लेकिन वो तो चलो जो हो गया हो गया। जेल के हालात क्या हैं, जेल के अंदर मंशियात बिकती है, जेल के अंदर क्या क्या होता है, सारी हकीकत हमें ये भाई बताएगा। क्योंकि 9 साल जेल काटना कोई छोटी मामूली बात नहीं है, सारी हकीकत बताएगा। जेल के अंदर कैदियों के साथ किस तरह का जुल्म होता है और कैदी जो है वो क्या क्या करते हैं अंदर अपने लिए, तो सारी बात बताएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इमरान बशीर नाम है मेरा। इमरान भाई कैसे हैं आप? जी शुक्र है अल्लाह की ज़ात। 9 साल जेल कैसे काटी, क्यों काटी, क्या वजह थी? मुझे कत्ल के झूठे मुकदमा में हम दो भाइयों को जो है बिल्कुल बेगुनाह नामजद कर दिया गया। कौन सी जगह में? जो नौशहरा विरका थाना है वहाँ पर हमारे खिलाफ एक FIR थाना नौशहरा विरका, ये कहाँ पे है? ये ज़िला गुजरांवाला की तहसील नौशहरा विरका है। जिला गुजरांवाला जी। ठीक है। वहाँ पर हमारे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया गया और झूठा मुकदमा में ही हम दोनों भाई उम्र कैद हो गए। दोनों भाइयों को दोनों कैद हो गई जी, झूठे मुकदमे में। झूठा मुकदमा पुलिस ने किया? बिल्कुल। नाम क्या? जो सब इंस्पेक्टर नदीम मालिक गोंदल थे, उन्होंने महज महकमाना कारकर्दगी बनाने की खातर और मुद्दई पार्टी की मिली भगत से पैसे लेने के बाद दोनों भाइयों को चालान कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह जो हम पे जो कसूरवार थे उसको पुलिस ने जो है थाना से ही डिस्चार्ज कर दिया। पैसे लेकर ये होता है जी गरीबों के साथ। पुलिस जो कसूरवार होते हैं उसको छोड़ देते हैं और जो बेगुनाह होते हैं उनको जेल भेज देते हैं, वो जुडिशल हो जाते हैं। फिर जेल के हालात बताएं, जेल में क्या क्या होता है? देखे जेल जिंदा बंदों, आप 9 साल बाद आए हैं? जी बिल्कुल 9 साल बाद हाई कोर्ट से बाइज्जत बरी हुआ हूँ। जेल जिंदा बंदों का कब्रिस्तान है और मैं समझता हूँ कि पूरा जो हमारा पाकिस्तान है अगर सबसे ज़्यादा करप्ट महकमा है तो वो जेल खाना जात है। अच्छा। जेल खाना जात में बहुत ज़्यादा करप्शन है। हालांकि जेल में जो हवालाती और कैदी बंद हैं, जेल में जिस कमरे में रखा जाता है उसको चूना करवाना हो, बल्ब लगाना हो, झाड़ू लाना हो, टूटी लानी हो, लोटा लाना हो, तो हमसे ही पैसे लेके, कैदियों से पैसे लेके, बिल्कुल कैदियों और हवालातियों से पैसे लेके मंगवाए जाते हैं। इनको तो बजट मिलता है, जो जेल होते हैं सुप्रीडेंट होता है उनको तो बजट दिया जाता है। जेल में खाना गवर्नमेंट की तरफ से पकता है, हर चीज़ गवर्नमेंट की तरफ से होता है, तो फिर कैदियों से क्यों पैसे लिए जाते हैं? देखें, मुझे इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जेल इंतज़ामिया, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि सिर्फ नाम की जो है जेल खाना जात है, जेल खाना जात में बहुत ज़्यादा करप्शन है। मैनुअल जो खाने के का है वो नाम का है। जेल जो है इंतज़ामिया उसमें एक सुप्रिटेंडेंट जेल है जिसका नाम असद वड़ैच है। वो जिस जेल में भी होगा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खाना होगा, हर चीज़ जेल की, वहाँ करप्शन नहीं होगी। लेकिन इसके अलावा जहाँ पर भी जो भी मुलाजम होगा वहाँ पर करप्शन होगी। जेलों का निज़ाम ठेके पर है। जो जेल में बंद कैदी हैं उनसे जो है उन पे तशद्दद करके उनसे पैसे वसूल किए जाते हैं। जो कैदी पैसे नहीं देता उनको बावजह लंबी कैद की धमकी देकर दूसरी जेल शिफ्ट कर दिया जाता है। और मंशियात कैसे दाखिल होती हैं जेल में, सिगरेट कैसे चले जाते हैं जेल में, चर्च कैसे पहुंच जाती है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखें, गुजरांवाला जेल एक ऐसी जेल है कि जहां पर मुंशियात की अलहदा बारक है, 9(1), 2, 9(2), 9(3) और 9(4).
वहाँ पर मुंशियात के कैदी अलहदा रखे, हवालाती अलहदा रखे जाते हैं, लेकिन अफसोस के वो नाम की ही अलहदा बारग है। अगर आपने वहाँ पर सिगरेट लेने हैं तो फी डब्बी 500 रुपये में 500 रुपया देकर जो बाहर वार्डन लगा हुआ है उससे आप ख़रीद सकते हैं। और जब आप तारीख से वापसी जाते हैं आपकी जामिया तलाशी ली जाती है, आप जामिया तलाशी नहीं देते, आप जो वार्डन तलाशी लेने वाला है उसको 100-200 रुपया दें, आपको अंदर दाखिल कर देगा। आपकी तलाशी नहीं होगी। इसका मतलब अगर तलाशी नहीं होगी तो आप मुंशियात अंदर ले जाएं, कुछ भी ले जाएं, कोई पूछने वाला नहीं है। 200 रुपये में, सिर्फ 200 रुपये में। और मैं समझ तो इतनी जो मुंशियात है बाहर नहीं मिलती होगी जितनी सरेआम जेल में मिलती है, क्योंकि जेल में जो सुपरिटेंडेंट है उसने अंदर जिसको ठेका दिया होता है वार्डन को, उसे कहता है कि मुंशियात बेचो, जो मर्जी करो, मुझे जो महाना है इतना देना है। तो वो जो जेल में बंद कैदी हैं, आइस भी बिकती है, हर चीज़ जो है ना वहाँ से मिलती है। जेल के अंदर से आइस भी मिलती है, चर्स भी मिलती है, इस भाई का कहना है, और नशा आम होता है जेल के अंदर। सोचने वाली बात है कि जेल एक ऐसी चीज़ होती है कि सज़ा काटने के लिए जेल बनाई जाती है, लेकिन यहाँ पर तो अयाशियाँ हो रही होती हैं जेल के अंदर। चर्स पिए बड़े बड़े जो मुलज़म होते हैं 302 के, वो कोई भी शराब भी पहुँच जाती है। नहीं देखे, जो है एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। शराब नहीं, जो मुंशियात है वो तो सरेआम मिलती है ना। तो इसके अलावा जो ज़नाकारी है जेलों में वो आम है। ज़नाकारी किस तरह? ये जो जेल में छोटे बच्चे होते हैं, वो जो कोट लखपत जेल है, गुजरांवाला जेल में तो बच्चों की बारगाह अलहदा है। कोट लखपत जेल में कितना अरसा रहे हैं? कोट लखपत जेल में मैं 2 साल रहा हूँ। क्या क्या देखा बच्चों के साथ? क्या होता है? देखे, गुजरांवाला जेल में एक जो है कि बच्चों की बारगाह अलहदा थी, लेकिन कोट लखपत जेल में बच्चे और बड़े जो इकट्ठे रखे जाते हैं, और एक अगर बच्चा छोटा है तो जो लंबी कैद में 10-15 साल से आदमी अंदर है, तो ज़ाहिर है इंसान गलती का पुतला है, दिमाग पे शैतान है भी हो जाता है, बच्चों के साथ बदफेली करते हैं। और सुपरिटेंडेंट जो है उनको जो दिखावे की सज़ा देने के लिए जेल के अंदर जेल है जिसे 2 चक्की का नाम दिया जाता है, वहाँ पे बंद कर देते हैं और उसे ज़ेरे इंक्वायरी रख लेते हैं। अच्छा, यानी कि बदफेलियाँ भी होती हैं? बदफेलियाँ होती हैं। इस तरह के गुनाह जेल के अंदर भी होते हैं। गुजरांवाला जेल में कितना अरसा रही है? गुजरांवाला जेल में जो 2014 से लेकर 20 तक रहा हूँ, उसके बाद कोट लखपत जेल में। और मज़े की ये बात यह है कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने भी जेल काटी है। जनाब वज़ीर आला पंजाब जो मरियम नवाज साहबा है, उन्होंने जेल काटी है। हमजा शहबाज साहब ने काटी है, लेकिन वो तो एक अपने सेल की हद तक बंद रहते थे। वो तो वीआईपी कमरा मिलता है, वीआईपी कमरा। और जेल काटने के बावजूद जो कैदियों की फलाह बहबूद के लिए वो कुछ नहीं कर सके। मुतालबा किससे करना चाहेंगे? वज़ीर आला से, मरियम साहिबा इस टाइम सीएम साहिबा है, उनको क्या कहना चाहेंगे कि जेलों के हालात ठीक कर दें? देखें, मरियम नवाज साहिबा ने पिछले दिनों जो जेल का कोट लखपत का दौरा किया है, लेकिन अफसोस के वहाँ पर भी जो सुपरिटेंडेंट जेल है जाज असगर है, ये उस वक़्त का सुपरिटेंडेंट जेल है जब शहबाज शरीफ साहब, कैसा इंसान है? देखें, बहुत करप्ट तरीन इंसान है। वहाँ पर अल्लाह ने फरिश्ता बनाकर असद वड़ैच साहब को भेजा और इसने अपना असर और रसूख को इस्तेमाल करते हुए उसका एक दिन में ही तबादला करवा दिया। और आप बेशक, मैं मरियम नवाज साहबा से ये बात कहूँगा कि आप जेलों का सर्वे करवा लें कि असद वड़ैच कैसा सुपरिटेंडेंट है। वो इंतहाई ईमानदार सुपरिटेंडेंट जेल है। अगर आप जेलों का निज़ाम दुरुस्त करना चाहते हैं तो खुदारा असद वड़ैच जैसे सुपरिटेंडेंट पर एक करप्ट ऑफिसर हैं, जो तमाम करप्ट ऑफिसर हैं, असद वड़ैच जैसे ईमानदार ऑफिसर पर एक जेल कमेटी तश्कील दी जाए जो कि पंजाब की कमेटी हो, जिसकी सिर्फ और सिर्फ सरबराही असद वड़ैच करें। बहुत शुक्रिया आपका जी। ये है जेल की कहानी। बच्चों की जो जेल है उसको अलग किया जाए, बच्चों को अलग रखा जाए, बड़ों को अलग रखा जाए, फिर जाके बदफेलियाँ भी नहीं होंगी, गुनाह भी नहीं होंगे। और मंशियात पर जोर और काबू डाले ताकि ये मंशियात जो है जेलों से भी खात्मा किया जाए, मंशियात का भी। तो मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।